ये फाइट है, या फिर आप ये बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दें, सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। सो हमारे लिए उत्तम और धन्य ये है कि अपनी फाइट्स, अपनी स्ट्रगल्स को भूलकर, अपनी फाइट्स, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के आगे रखें और दुनिया में प्रभु यीशु की महिमा करें, उसका गुणगान करें। आप जानते हैं परमेश्वर अपने दास के साथ, इस विजन के साथ है। अलग ही तरह से अनोखा, अद्भुत, मिरेकलस दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया था जब 3 जन प्रभु के दास के पास एज अ क्लीसिया मेंबर आते थे। जो आज आप सिस्टम और जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वो तभी से चली आ रही है। वो तभी से प्रभु के दास को खुदा ने ऐसा वरदान और ऐसी बुद्धि और ज्ञान दिया परमेश्वर, जो अपने दासों को देता है, जो उसके वचन पर चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं। उन प्रभु अपने दासों पर बुद्धि और ज्ञान का आत्मा देता है। और ये तब से सेवकाई में मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग है। जब 3 ही जन आते थे तभी से परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु के दास ने कि नहीं, मैं प्रभु के कामों को करूंगा। मैं घर जाता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, लेकिन ऑफरिंग नहीं लूंगा। अब आप चर्चा कर दें। अब आप देखते हैं किस तरह से विजिटिंग टीम्स जाती हैं लोगों के घरों में। वही रूल जो परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के दास को इतने वर्षों पहले दिया था, उसी रूल को आज हम कैरी होता हुआ अच्छी रीति से देख रहे हैं। कि तब वो नहीं लेते थे पैसे और कहते थे नहीं, हम फ्री में आए हैं, आप चर्च आओ, चर्च आकर आप ऑफरिंग्स दो, भेंटा दो और साथ में संडे चर्च आओ, संडे भी आपका मिस नहीं होगा। अब हम उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आप जानते जो प्रभु का आत्मा परमेश्वर को गाइड करता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, वो हमेशा रहता है। हालेलुया। वो प्रभु की आमद तक रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन तक रहेगा। परमेश्वर इसी रीति से अपने दास के द्वारा, हमारी जनरेशन्स के द्वारा परमेश्वर काम लेता रहेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ आप सभी लोग हमको प्रार्थना में रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे। यीशु, जितनी कलीसियां आज परमेश्वर के घर में हैं, प्रभु उत्तम रीति से आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने कार्य किया दाऊद के जीवन में, जिस रीति से परमेश्वर ने शाऊल को भी, जब देखते हैं कि कितनी मिरेकलस वे से उसे चुना। कहते कि जब परमेश्वर ने उसे चुना और सैमुअल ने कहा कि सब गोत्रों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। तो कहते जब सारे गोत्र इकट्ठे हुए तो जब चिट्ठी डाली गई तो कहते बिन्यामीन के गोत्र में से निकली। बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों को जब इकट्ठा किया गया तो कहते फिर मित्र के नाम पर निकली, फिर उसका आगे कीश के नाम पर, फिर कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर कहते चिट्ठी निकली। और उस समय जब वो